अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और बड़ी अहम डेवलपमेंट है। आज वीकेंड था लेकिन इसके बावजूद अडयाला जेल के दरवाजे एक बार फिर खुले हैं और सलमान अकरम राजा की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द इमरान खान से मिला है और बड़ी अहम फैसले हुए हैं। अली अमीन गंडापुर को KP का सदारत के ओहदे से हटाया गया है। चीफ मिनिस्टर वो रहेंगे। जुनेद अकबर जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हुए थे गुज़श्ता रोज़, उनको खैबर पख्तूनख्वा PTI का सदर बनाया गया है। पंजाब के अंदर भी अहम तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं। आलिया हमज़ा को अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और इसके साथ साथ जो मुज़ाकराती अमल है उसको अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो फिर इसमें यह भी हदायत की गई है कि मौलाना फजल रहमान, महमूद खान अशरकज़ई और शाहिद खाकान अब्बासी को भी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा बनाया जाए और मुज़ाकरात में उनको शामिल किया जाए। ये मामलात कितने मुफीद हो सकेंगे पाकिस्तान के लिए मजमूई तौर के ऊपर, पाकिस्तान के सियासी माहौल के हवाले से, और फिर इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अजीब व गरीब माहौल एक बार फिर बना है। और ये माहौल तौहीन अदालत का केस था, मामला था और उसमें बेंच बनते गए, टूटते गए और फिर अब बात यहाँ तक आ गई कि 6 रुकनी जो बेंच बना वो भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की गैर रस्मी इजलास और उसके नतीजे में और व्हाट्सएप के ऊपर जिस तरह से मैसेज एक्सचेंज हुए और जस्टिस मंसूर अली शाह का ख़त जो है वो सामने आया है, तो ये क्या नया रुख इख्तियार होगा और 26वीं आईनी तरमीम और ये बेंचेस की तश्कील और टूटना, बिखरना, बनना, ये किस तरह मामलात को लेके जाएंगे, इनके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब होंगे, इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, बहुत शुक्रिया। सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपका भी। और रज़ा हारून साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत शुक्रिया रज़ा भाई आपका भी। हुमायूं साहब ज़रा आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं कि ये कभी तो ऐसा होता है कि जो अदालतों ने दिन मुतय्यन किए होते हैं, वक्त मुतय्यन किया होता है, उस दिन भी अडयाला जेल के दरवाजे नहीं खुलते, और कभी ये होता है कि इतवार को छुट्टी के दिन, कभी हफ्ते को छुट्टी के दिन, कभी रात को, कभी अलग सुबह दरवाजे भी खुल जाते हैं, मामलात भी कुछ आगे बढ़ते हैं। तो ये कोई मुस्बत पेशरफ्त देख रहे हैं आप? तब्दीलियाँ भी हुई हैं, कुछ सियासी इंतज़ामी तब्दीलियाँ PTI के अंदर भी की गई हैं, ये मुज़ाकरात के अमल में भी 3 सीनियर सियासी रहनुमाओं को भी शमूलियत की बात की गई है, तो इससे कोई पॉजिटिविटी आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस तरह है कि जब जो टाइम कहा जाता है या जिस तरीके से जब हुकूमत कहती है कि इनको इस तरीके से देते रहना पड़ेगा आपको एक्सेस टू इमरान खान, और फिर एक्सेस नहीं मिलता, और फिर जब वीकेंड आता है चाहे वो संडे हो या सैटरडे हो उसको मिल जाता है, तो उससे एक चीज़ तो जाहिर होती है कि कम से कम हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है सिवाय बातें करने के, और कुछ नहीं है। अब दूसरा सवाल जो आपने किया है कि क्या इस तरह हो सकता है कि ये मुस्बत चीज़ें, मेरे ख्याल में देखें, अगर ये एक्सेस दे रहे इमरान खान के और इसको उनको डेली के लिहाज से एक्सेस मिलना चाहिए ताकि जो पाकिस्तान के जो हालात हैं उसको हम उस लिहाज से साथ साथ एड्रेस करते जाए। इमरान खान के बगैर ट्रस्ट में स्टेबिलिटी लाना बहुत मुश्किल है। अब उससे हो क्या रहा है? अब उससे ये हो रहा है कि आपकी जो डिस्कशंस हो रही हैं वो ब्रॉड बेस होती जा रही है। ये जितना ब्रॉड बेस होता जाएगा, जितने ज्यादा स्टेक होल्डर्स बीच में आते जाएंगे, उतना एक बेहतर निजाम एंड में निकलेगा। अगर सिर्फ एक इदारा या एक पार्टी या एक वो चीज सारी चीजें डिसाइड कर रही होती है तो वो ठीक नहीं है। और मेरे ख्याल में इसका एंडिंग होना ये चाहिए कि टू बी वेरी ऑनेस्ट 26वीं तरामीम को ख़त्म करना चाहिए। इसने पाकिस्तान के एक जो इम्पोर्टेंट सतून है जो कि जुडिशरी है, उसको इन्होंने बिल्कुल तबाह कर दिया। मैं मिसाल देता हूँ, फर्ज करें अगर हम आर्मी में 2 आर्मी चीफ लगा लें या आर्मी चीफ के अंडर किसी और बंदे को ऐसा कर लें कि जो के पास डिसीजन मेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल या कोर्ट का मसला सेकंड पार्ट में ना रख लें। अभी हम जरा मुज़ाकरात के ऊपर जो मैं वैसे नहीं, मैं बता रहा हूं ना, देखिए मुज़ाकरात के लिए, मुज़ाकरात किस लिए होने चाहिए? मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए हो रहे हैं ना। पाकिस्तान के जो बड़े मसले हैं उनमें से जुडिशरी एक बहुत बड़ा मसला है। अभी और तो एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछे जुडिशरी ही को ठीक करना चाहिए, जुडिशरी ठीक हो गई सारे मसले ठीक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि
جب آپ کے اور میرے درمیان میں کوئی لڑائی ہوتی ہے، میرے اور ہارون صاحب کی پارٹی کے درمیان میں، یا طاہر صاحب طاہر صاحب کے درمیان میں، پارٹی کے درمیان میں، یا کسی چیز کے، ہم کہاں جاتے؟ کورٹ جاتے، عدلیہ میں جاتے ہیں۔ اب جب عدلیہ جو ہے نا، جب وہاں پہ پرابلم ہے، یا وہاں پہ لوگ انصاف کے بنا پہ، چاہے وہ میرے حق میں نہ دے پر انصاف سے فیصلہ دیں، دیکھیں میں شور مچاؤں گا اپنی جگہ پہ کہ یار یہ فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے، لیکن اگر انصاف کا فیصلہ ہوگا، مجھے بھی پتا ہوگا کہ یہ انصاف کا فیصلہ ہوگا ہے، شور اپنی جگہ ہے، لیکن میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو فیصلے انصاف کے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اور نظر بھی آنے چاہیے، اور جلدی بھی ہونے چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اس پاکستان کو بچانے کے لیے میرے خیال میں آپ یہ سمجھے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ صحیح ہے۔ رضا صاحب، یہ معاملات جو ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے جی کہ اگر یہ مذاکراتی کمیٹی کو مجھ سے ملاقات کرنے دیں تو ہو سکتا ہے کہ معاملات زیادہ جلدی بہتر ہو جائیں، یہ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ آج سیچرڈے کو ملاقات ہوئی ہے، کچھ اعتراض ہوتا تھا جی علی امین گنڈا پر حکومت لے کے آ جاتے ہیں، چڑھائی کر دیتے ہیں، حکومت نہیں کرتے، تو وہ معاملہ بھی اب ہو گیا، الگ ہو گیا کہ وہ اپنی حکومت سنبھالیں اور سیاست جنید اکبر ریاست کیسر کریں گے۔ اور تیسرا معاملہ جو ہے کہ شاہد خاقان عباسی، مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کہ ان کو بھی مذاکرات کا حصہ بنائیں، وہ جو انکلوسیو، آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی ہم بات کرتے تھے کہ کیوں نہیں کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ، وہ تمام سٹیک ہولڈر جن کے کہیں نہ کہیں چلو نیشنل لیول کے بھی نہیں، صوبوں کے اندر بھی اگر ان کی سنی جاتی ہے اور ان کا اثر و رسوخ ہے، ووٹ بینک ہے، تو ان کو بھی اس میں ضرور آنا چاہیے تاکہ ایک بھرپور قسم کی آواز ہو اور ایک ایسا رزلٹ نکلے جو ہر کسی کو قابل قبول ہو۔ تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بہتری کی طرف چیزیں، جو خدشات پیدا ہوئے تھے ایک دو دنوں میں کہ شاید معاملات ڈی ریل ہو رہے ہیں، اب بہتر ہو جائیں گے؟ جی تھینک یو خالد بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے جب مذاکرات اتنے ہائی لیول کے ہوں اور ایک ایسے ایٹماسفیئر میں ہو رہے ہوں جس سے پہلے بھرپور ایجیٹیشن ہوئی ہو، بھرپور پولرائزیشن ہو، اور بات کرنے اور شکل دیکھنے تک کی رواداری نہ ہو، تو ایسے میں جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو یہ اس کی تھوڑی بہت یہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ناراضگی ہو جاتی ہے، مذاکرات ختم ہو جاتے ہیں، پھر شروع ہوتے ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے جو بانی پی ٹی آئی نے کی ہے کہ انہوں نے ایک ول کا دوبارہ اظہار کیا ہے، ان کی خواہش مذاکرات ہوئے تھے، وہ ایک نئی فارمیشن چاہتے ہیں، انکلوسیوٹی چاہتے ہیں کہ اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی لایا جائے، تو ایک اچھی بات ہے، ایک براڈ بیس مذاکرات ہوں۔ اور یاد ہے آپ کو، آپ صحیح فرما رہے، جب ہم پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ذکر کر رہے تھے تو ہمارا یہی کہنا تھا کہ پارٹی اسپیسیفک اور پرسن اسپیسیفک ایشوز پہ بیٹھ کر اتنا بڑا فورم بات کرے تو وہ کوئی مناسب نہیں لگتا۔ قومی ایشوز ہیں، جمہوریت کا ایشو ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی ہے، چارٹر آف اکانومی ہے، چارٹر آف ریکنسیلیشن ہے، چارٹر ٹو میک شیور the next election is free, transparent and fair، جو لکھا ہوا ہے آرٹیکل آئین کے اندر، اس حوالے سے ہوں۔ تو اگر اس کا براڈر پرسپیکٹو ہوگا تو بہت اچھی بات ہے۔ مولانا فضل الرحمان ول بی اے کوالٹی ایڈیشن۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو دسترس ہے آئین کے اوپر، ملکی سیاست کے اوپر، جو ان کا وقت گزرا ہے، تجربہ ہے، جو قابلیت ہے، جو اہلیت ہے، وہ ایک بہت بڑا کوالٹی ایڈیشن ہوگا اس مذاکرات میں۔ لیکن وہ کس طرف سے آگے بیٹھیں گے یہ دیکھنا ضروری ہے۔ کیا وہ ایز اے میڈیٹر بیٹھیں گے، ایز این آبزرور بیٹھیں گے، تو یا وہ ان کی مذاکراتی ٹیم کو لیڈ کریں گے، کیونکہ قد کاٹ تو لیڈ کرنے والا ہے، ان کو لیڈ کرنا چاہیے۔ اچکزئی صاحب کا نام ٹھیک ہے، شاہد عباسی صاحب، میں سمجھتا ہوں اور بھی اس طرح کے، صرف ان تین پہ نہیں، ملک میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، سٹیک ہولڈرز ہیں۔ جماعت اسلامی ہے اس میں، اور کئی جماعتیں ہیں، جی ڈی اے ہے، اسی طرح پنجاب کے اندر لیکن بھی ایک ہیں۔ بات کا خیال رکھیں، ایک بات کا خیال رکھیں، اور وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی بعض اوقات جب کمیٹی کھیل رہے ہوں اور مذاکرات ہو رہے ہوں تو بہت بڑی گیدرنگ سے جو ہے نا وہ بلوے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ وہ ایک کمیٹی، وہ جو ایک کمیٹی ڈالتی ہے نا محلے میں خواتین، وہ اس قسم کی کمیٹیاں بھی بن جاتی ہیں کبھی کبھی۔ پھر ہوتا یہ خالد بھائی، بیسیکلی ہوتا یہ کہ جب آپ بہت سارے لوگ ڈالتے ہیں تو بہت سارے، اب ان کے اپنے اپنے مطالبات بھی ہوں گے نا، اپنا اپنا نقطہ نظر بھی ہوگا، تو ایک بہت ہی بڑا براڈر پرسپیکٹو ہو جائے گا، جو کم از کم 31 جنوری تک تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ ایک دو ایشوز کو لے لیتے ہیں نیشنل لیول کی وجہ بھی، یہ ایک دو کر لیں، باقی بعد میں ہوتے رہیں گے، تو میرے خیال وہ ڈیپینڈ کرتا ہے خالد بھائی، ابھی تو خواہش کا اظہار کیا ہے نا، فضل الرحمان صاحب کیا بات کرتے ہیں، چکزئی صاحب کیا چیز ٹیبل پر لے کر آتے ہیں، تو ایک براڈر پرسپیکٹو۔ ایک دو باتیں جو بہت امپورٹنٹ سمجھنے کی، جو ہمارے ہمایوں صاحب نے بھی کی، میں اگری کرتا ہوں، فیصلے انصاف کے لیے ہونے چاہیے، تحریک انصاف کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ جب تحریک انصاف کے لیے فیصلے ہوتے ہیں تو پرابلم ہو جاتی ہے، انصاف کے لیے ہو تو ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، کچھ بھی کر لیں آپ، جو آپ کی مرضی آپ کر لیں،
एजिटेशन कर लें। हुमायूं भाई, ये फैसले मुल्की सियासत के बेहतर ही है आपके लिए कि आप टेबल पर बैठ कर करें। बड़ी अच्छी टीम बन गई है, इस टीम को चाहिए कि संजीदगी का मुजाहरा करें। ये रोज रोज इसमें ब्रेक डालना, इसके अंदर सेकंड गियर से इसको फर्स्ट गियर में डाल देना, हैंड ब्रेक खींच लेना, इस तरह गाड़ी आगे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गाड़ी जरा आगे चलेगी जब दोनों खलील जो ताहिर पैसेंजर साहब, सीट पे बैठा खलील और ताहिर ड्राइवर, साहब, दोनों की ये ख्वाहिश हो। एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो हुमायूं मोहम्मद साहब की इसमें वज़न है बात में कि ये कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये दरवाजे की चाबी जो है कि वो पता नहीं किसके पास है, किसी अजनबी के पास है या नज़र ना आने वाले के पास है, कि आपकी गवर्नमेंट की भी ख्वाहिश होती है कि मुलाकात हो जाए, बात आगे बढ़ जाए, लेकिन वो मामलात नहीं चल पाते। और कभी खालिद भाई सॉरी, एक बात अगर आप इजाजत दें, जी 1 मिनट। खालिद भाई, ये सब कुछ होगा, हम पाकिस्तान की सियासत के हवाले से मुज़ाकरात कर रहे हैं, सारे फैक्टर्स दिमाग में रख के बैठे होंगे ना टेबल में। सही। एकदम से आप जापान के शायद टोक्यो चले गए थे मुज़ाकरात करने के लिए, स्वीडन जाके बैठ गए थे। सही। ये सारे फैक्टर्स हैं, ये लाइव हैं, ठीक तो है। सामने रखते हैं। और एक बात और, ये जो हम बात करते हैं ये टेक्निकली दुरुस्त बात नहीं, हुमायूं साहब से बड़े एहतराम के साथ कि 26वीं आईनी दिनों खत्म कर दिया जाए। 26वीं आईनी तरमीम ये आते हैं सर रजा भाई, ये दूसरे हिस्से में जरा इस पे बात करते हैं। हाँ मैंने सिर्फ एक बात ऐड कर दूं, हाँ 27वीं आ सकती है, 26वीं तो हो चुकी है, तो पास ठीक। क्लोज हिस्ट्री, ठीक है 27वीं ले। ठीक है। खलील साहब, ये क्यों नहीं ऐसा होता कि सिविल हुकूमतें असर्ट कर लें? अभी देखें कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट हैं, वो बार बार ऑर्डर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो उन पर अमल नहीं हो सकता। तो ये तो सियासी हुकूमतें ही अगर पार्लिमान और सेनेट और कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों के प्रोडक्शन ऑर्डर की अगर अमल दरामद नहीं करवा सकेंगे, तो फिर तो हम जैसे लोग तो तनकीद करेंगे आपके ऊपर। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। मेरी एक बात तो दुरुस्त साबित हुई। कल मैंने सेनेटर हुमायूं साहब के साथ था एक और निजी टीवी पे, तो मैंने कहा था कि ये दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पे आएंगे। अब भी ये जो ख्वाहिश का इज़हार करें, हम तो इनसे बड़ी देर से कह रहे थे, लेकिन ये उस वक्त पहाड़ पे चढ़े हुए थे। जब तक 26 नवंबर का वाला मसला नहीं हुआ और जनरल फैज़ अंदर नहीं हुआ, तब फिर इनको थोड़ा सा समझ लगी कि नहीं, ये ऐसा नहीं होता। और अभी मैं कहता हूँ कि ये मसला मुज़ाकरात से ही हल होना है। जिस तरह अपना मेरे भाई कह रहे थे रज़ा हारून साहब, वो मेरा फ़िक्रा मैंने बोलना था, वो जल्दी में बोल के बड़े इंटेलिजेंट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। इसी तरह सेंटर साहब से मेरी गुजारिश ये है कि जो है ना अनप्रेडिक्टेबिलिटी, जो अपना नाकाबिल यकीन होना, इस फ़ज़ा को ख़त्म करें। आपका चाहिए था पहले ही कि 28 तक वेट करते, उसके बाद आप जल्दी में फ़ैसला कर लेते हैं, जल्दी में मुज़ाकरात कर लेते हैं, जल्दी में कहते हैं हम नहीं बैठेंगे। इस तरह से ये काम चलेगा नहीं। और दूसरे नंबर पे जो आप कह रहे हैं कि फ़लाँ को खान साहब ने कहा शामिल करें, आप ये भी हमें लिख के दें। ठीक है, कल कमेटी अगर आप बैठते हैं 28 को तो बैठे, आप अपनी कमेटी को करें ना कि जाकर ये बात वहाँ पे करें। ये टेलीविजन शोज़ पे तो हम कर लेते हैं बात, लेकिन बात ये जहाँ करनी है वो मुज़ाकराती अमल की जहाँ पे चल रहा है, जहाँ जिसका आपने बाइकआउट कर दिया। और अभी थोड़ी देर पहले बैरिस्टर गौर कह रहे थे कि हमने इनकार कर दिया कि हम 28 को नहीं बैठेंगे। तो उनसे कहिए अपना ये ऐलान वापस लें और वहाँ पे जाके बात करें, ताकि आपको वहाँ से जो सारी पार्टीज बैठी हुई हैं इकट्ठी, हमारे अलाइज भी साथ हैं, MKM साथ है, पीपल्स पार्टी साथ है, सारे हैं, तो आपको फिर बेहतर और प्रॉपर जो इसका है जवाब दिए। लेकिन एक बात दुरुस्त है, मुझे अच्छी बात लगी, अच्छी रवायत है कि होंगे मुज़ाकरात ही, और जब तक मुज़ाकरात नहीं होते किसी भी काम के लिए जिनसे आप करना चाहते हैं, उनसे आपके मुज़ाकरात हुमायूं साहब नहीं होने। आप बड़े काबिल एहतराम हैं, आपका 50% काम हो गया, आप मानते हैं, वो नहीं मानते। जिनको आप यजीद कहते थे, काफिर कहते थे, डर्टी हैरी कहते थे, जो आपको यहाँ तक लाए थे, और फिर रात को आप उनको एक्सटेंशन देते थे कि हम आपको याद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देते हैं। वो ताहिर साहब, वो चीज़ें और बहुत दूर तक चली जाएंगी। ये बताएं कि इमरान खान तो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हम जारी रख लेंगे, लेकिन कमेटी को मिलने ही नहीं देते, और जिसने किसी और ने मिलवाना होता है वो हफ्ता इतवार को भी आ जाते हैं मिलवाने के लिए। आपके दायरे कार में वो कहते हैं कुछ भी नहीं है, ना आप दरवाजे खुलवा सकते हैं, ना प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल करवा सकते हैं। तो अगर हमारे दायरा इख्तियार में कुछ नहीं है तो फिर हमारे साथ बैठने क्यों चाहते हैं? फिर पहले 3 राउंड क्यों किए इन्होंने? अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो फिर छोड़े हमें, अब ये अपनी फिर मर्जी करें। और दूसरा ये जो इमरान खान साहब कहते थे बानी PTI कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, तो ये इक्वलिटी है कि वो उसको जब चाहे इनको, मतलब अनोखा काम है कि जब चाहिए इनको मिला दे, तमाम सहूलियात भी दे और जॉगिंग ट्रैक भी दे, सब कुछ हो। बाकी कैदियों के पास ऐसा क्यों नहीं है? क्या हम सिंगल आउट नहीं कर रहे इस बात को? इज इट नॉट डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड? तो ये बात नहीं है। लेकिन ठीक है, मुल्की के वसी तर मफाद की खातर जो मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं, और आइन के 1973 के आइन के तनाजर में, तो अगर ये देते हैं तो परसों जाएं, बैठे कमेटी में बैठ के
सारा कुछ ही हो जाता है। जैसे रजा साहब ने फरमाया निकल आते हैं हल, कि ये क्यों नहीं निकलते हल, मुज़ाकरात के हल ही निकलते हैं हमेशा। आप दूसरे सेकंड वर्ल्ड वार देखिए, जब 1940 में लीग ऑफ नेशन बनी थी और उससे पहले मुज़ाकरात ही हुए थे ना, किस लेवल पे काम पहुंच गया था। लेकिन काम मुज़ाकरात सियासतदानों के सियासतदानों से होने हैं। अभी भी सेनेटर साहब जिद हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर हमारे साथ क्यों बैठना चाहते हैं? नहीं, वो कहते हैं कि हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर पे भी अमल नहीं करवा सकते। देखिए इनको पता है, सेनेटर साहब को, हुमायूं साहब को, उस दिन आज़म वज़ीर तारड़ साहब ने, वज़ीर कानून साहब ने ये कहा था कि उस पर अमल होना चाहिए था। लेकिन जो पंजाब गवर्नमेंट ने एविडेंस भेजी उस पर उन्होंने करके कार्य कमेटी बनाई है सारी, इनको पता सारी बात का, उस पर हो रहा है काम। और चूंकि उनके खिलाफ दहशतगर्दी के, लेकिन थोड़ा सा इंसान को अपना पास भी याद कर लीजिए ना। कभी ये ख्वाजा साद रफीक को नहीं आने देते थे, कभी राणा सनाउल्लाह खान साहब को नहीं आने देते, और बल्कि ये डेस्क पे जाते थे कि हमने नहीं आने दिए उनको। तो ये मकाफती अमल ताहिर साहब, इनमें और आप में फर्क ही नहीं रहेगा ना। इन पे एतराज करते थे, हम मिल के करते थे। अगर अब ये भी वही होगा तो फिर खालिद जिमिल से मैं तो एज ए पर्सनली, पर मुझे तो कोई इस पे आना चाहिए उनको, कोई ऐसी बात नहीं, क्या है वही ऑनरेबल सेनेटर, सही है, आना चाहिए। चलो तो ब्रेक ले लेते हैं, मतलब एक रिकॉर्ड की दुरुस्ती, मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए खालिद जिमिल साहब ये बात ठीक है। चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो सियासी मामला के साथ साथ जो 26वीं तरमीम का मामला और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस वक्त एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है और फिर वहाँ पे ख़तो किताबत चल रही है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा।